प्रेम से बोलिए सदगुरु माता सुरक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग में उपस्थित आप सभी सत्संग प्रेमी, प्रभु प्रेमी एवं भक्तिमती माताएं बहनें के पावन पवित्र चरणों में धन्यकार स्वीकार हो। साथ ही ये आवाज़ जहाँ तक जाती है उस ग्रामवासी, नगरवासी के पावन पवित्र चरणों में धन्यकार स्वीकार हो। साथ संगत जी, तकरीबन हम सभी प्रभु प्रेमी, सत्संग प्रेमी लगभग 2 घंटे से संगत का आनंद ले रहे थे। सचमुच में विचारणीय बिंदु है, सत्य का ही संग करने के लिए हमको, आपको और दुनिया के सभी लोगों के शरीर मिला हुआ है। संतों का संग करने के लिए, संतों का संग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि किसी जानकारी होती है तो सत्य की जानकारी होती है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है। तो ईश्वर का संग करने के लिए, प्रभु का संग करने के लिए हमें मानव शरीर मिला है। कहते हैं, गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत और नानक मृतक कहिए जिसे प्रीत नहीं भगवंत। आप अच्छे, बहुत सुंदर हैं, अच्छे कुल में पैदा लिए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अगर इन निराकार से, परमात्मा से प्यार नहीं तो आप मानव नहीं है। तो हमको आपको प्रभु से प्यार करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला है। इसी का संग हमें करना चाहिए और करने के लिए शरीर मिला है। तो जब संग के बारे में आता है तो दास को गीता का दृष्टांत आ जाता है। गीता का अध्याय 13 22वां श्लोक में कहते हैं, संगति के कारण जीव को उत्तम जोनी और अधम जोनी मिलती है। 13-22 में जिस भी महात्माओं को, महापुरुषों को, श्रोतागण को मैं ये निर्देश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं पीछे कहेंगे कि महात्मा जी झूठ बोल के गए। तो गीता में आप देखेंगे, गीता के अध्याय 13-22 में संगति के कारण जीव को उत्तम जोनी और अधम जोनी मिलती है। इसलिए हम वैसा संग करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आपको मालूम होगा, संगति के कारण प्रभु राम को माता केकई को कुलक्षणी मंथरा जैसी औरत का संग हुआ, जिसके चलते प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। प्यार से कहना और साथ संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम वैसे संग से बचें जिससे हमें फिर मानव जोनी मिल जाए। जी नहीं, हमें मानव जोनी न मिले, हम निराकार में मिल जाए, बार बार हमें जन्म न लेना पड़े, न मृत्यु का सामना पड़ना कर। तब सत्संगत कहते हैं, गीता का अध्याय 9 3 श्लोक, संगति के कारण जीव को उत्तम जोनी अधम जोनी मिलती है। संगति के कारण। अब सत्संगत अब देखें संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। लोहा पारस परस के कंचन भयो तलवार। लोहा होता है, लोहा तलवार रूप में है। लोहा पारस परस के कंचन भयो तलवार, तलवार बन गया। अब सदगुरु मिले सोनार, मिट गए धार मार और बार। ध्यान देंगे, एक तलवार है लोहे का, पारस का उसके संग हो गया तो सोना बन गया।
लेकिन धार है ये है, मार है ये है उसमें विद्यमान, वो नहीं हटा है। अगर सद्गुरु रूपी सोनार मिल गया तो उसको काट करके विभिन्न प्रकार का जेवर बना देता है, जेवर बना देता है। तो आप सत्संगत संतों का संग करने के लिए हमको आपको एक मानव शरीर मिला है, प्रभु को जानने के लिए। अब देखिए 4 चीज मानव में पशु में समान रूप से है। 4 चीज, निद्रा, भोजन, भोग, भय, यह सब पशु समान, अज्ञान अधिक एक नरन में बिन ज्ञान पशु जान। 4 चीज समान रूप से है। हम भी आप भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। हम भी आप भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। सोता वो भी है, हम भी आप भी सोते हैं। डर उनको भी होता है, डर हमको आपको भी होता है। ये 4 चीज समान है। ज्ञान अधिक एक नरन में बिन ज्ञान पशु जान। ज्ञान को लेकर के हम और आप ऊंचे दर्जे के वाले हो जाते हैं। तब सत्संगत प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति बार बार आती है। हमने भगवान का नाम सुना, कहाँ सुना? घर में, परिवार के बुजुर्गों ने कहा यही भगवान है, गांव के लोगों ने कहा यही भगवान है। कहाँ मंदिर जब गए तो लोगों ने कहा यही भगवान है। इतने दिनों तक हम जानते थे कि भगवान मंदिर में है, ये पता नहीं था कि परमात्मा कण कण में है, ये पता नहीं था। लेकिन परमात्मा है, कण कण में है, इसका हमें पता नहीं था। लेकिन सद्गुरु मिल गए कि हमें परमात्मा कण कण में है। जैसा कि तुलसी बाबा लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर, ये जीव जो ईश्वर का अंश है, यही बात गीता में अध्याय 15 श्लोक में कहता है, मैं मानसो जीव लोके जीव भूता सनातन। यह जीव ईश्वर का अंश है। तो अब सत्संगत जब हम विचार करें प्रभु की प्राप्ति के लिए, जानने के लिए हमें, तो भगवान का नाम सुना लेकिन जाना नहीं। अब जानने कि हमारी तीव्र इच्छा है कि मैं प्रभु को जानूं। सुनते थे भगवान है, जैसा कि तुलसी बाबा लिखते हैं, है नियरे सुझात नाही, अधिक धिक ऐसी जुन दे तुलसी है संसार में भयो मोतिया बिन। परमात्मा नजदीक है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। हम इतने दिनों तक जानते परमात्मा है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन जाने नहीं थे। तुलसी बाबा रामायण में लिखते, बिन जाने न होई प्रतीति, बिन जाने न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति होई न प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, अजमी खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने कैसे विश्वास होगा? अब विश्वास नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। इसी बात को गीता कहते हैं, 9वां श्लोक कहता है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझको जान लेता है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जानने वाली बात आती है, सुनने वाली बात नहीं आती है। इतने दिनों तक हम सुनते आए, मंदिर मंदिर मूरत देखी, सूरत कहीं नहीं देखी थी। इतने दिनों तक हम सुनते आए कि भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन जाने नहीं थे। जैसा कि हमारा धर्मपुत्र गीता कह रहा है कि जो मुझको जान लेता है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वही बात निरंकारी बाबा कह रहे हैं कि प्रभु को जानने के लिए हमको आपको एक मानव शरीर मिला है, फिर भी प्रभु को नहीं जान करके, प्रभु का भक्ति नहीं करके देवी देवताओं का भक्ति हम करते हैं। तो गीता कहते हैं 7 श्लोक को आप देखें, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं, उससे मिलने वाला फल क्षणिक और नाशवान होता है। माफ़ कीजिएगा, निरंकारी मिशन का शब्द नहीं है, न मेरा शब्द है। आपके आगे जो गीता है उनका ऐसा विचार है। गीता क्या अध्याय 27वां श्लोक में अल्प। तो निरंकारी मिशन ये नहीं कहता है कि आप देवी देवता का पूजा न करें, सो नहीं कहता है। देवी देवता का पूजा करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रभु को जानने के लिए, जिस काम के लिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला, इस बात को हम भुला गए, उसको हम छोड़ दिए, उसका हमें याद नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरु दुरु लब सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। 184 भ्रम के पोपे पटकिया, अब की पासा न पड़ी तो फिर 84 जाए। इस बार हम और आप का जीवन ऐसे बीत गया, व्यर्थ हो गया, तो फिर हमें 84 के चक्र में जाना होगा। न जाने कितने कितने योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसी धारणाएं हैं, मरने के बाद कौन किसको देखता है, कौन किसको जानता है। तो दास साहब को गीता के अध्याय 2 22वां श्लोक को देखें। कथित 22वां श्लोक में श्लोक दास को याद नहीं रहता है, अब तो उम्र भी हो गया, तो कम से कम याद अर्थ याद रखे हैं। उसमें साफ कहता है कि जैसे जीव, उसका श्लोक है, थोड़ा सा याद है। वंशाची जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा सनाति नमानि देहि। हम और आप किसी को मृत्योपरांत का श्लोक छपाते हैं, चाहे प्रेस वाला देते हो, हम आप देते हों। जब यह जीव शरीर को छोड़ता है, तुरंत नया शरीर धारण करता है, नया शरीर तुरंत धारण करता है। हम और आप कहते वो चला गया, तुरंत नया शरीर धारण करता है। दूसरा श्लोक हम और आप देते हैं, गीता के अध्याय 23वां श्लोक। नैनंग छिंदंती शास्त्राणि नैनंग दहत पाप को नो चैनंग कलेदंती आपो नो सोत मारुत। ये जीव को न तलवार काट सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न आग जला सकती है। फिर हम आपकी उसको पंचभूत का जो बंगला उसको जलाते हैं। अब सत्संगत गीता का अध्याय 2 27वां श्लोक को देखें। अब कहते जीव हमारा, आप कहते मर गया, मरने के बाद पुनः उसका जन्म होता है। ऐसी बात नहीं है को सलाह के लिए, पुनः उनका जन्म होता है। कर्म के मुताबिक उनको जन्म लेना निश्चित है, निश्चित है। कर्म ना जायन्ते जंतु। ताऊ सत्संगत हमको बार बार जोनी नो मिले, बार बार हमें जोनी नो प्राप्त करना पड़े, 84 लाख योनियों में हमें न भटकना पड़े, उसके लिए समय के सद्गुरु, समय के पैगंबर अभी आए हुए हैं, जहाँ में उनका संग करके हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। आओ सत्संगत, तो हमें ये देखना है जोनी हमें क्या मिलेगा, उसके लिए भी गीता के अध्याय 14 5वां श्लोक को देखें। कहते सत्यम रजा तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधंती महाबाहो देहे देही नम्बेवम। जब यह जीव शरीर को छोड़ता, शरीर को छोड़ने के बाद जब पुनः उनको जीव मिलता, जिंदगी मिलती है, तो 3 गुण से बन जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुणी वाले व्यक्ति सत्य को धारण करते हैं, सत्य का उनका ध्यान जाता है, सत्य को प्रयास करते हैं धारण करने का। तो गीता का कहना है निरंकारी मिशन का सब नहीं है। ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ते तो उनका जन्म ऋषि महर्षि को होता है। दूसरा होता है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं? लोभी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब शरीर को छोड़ते हैं तो उनका जन्म नीच कुल में होता है। तीसरा आता तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं?
अहंकारी होते हैं। किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार। ताऊ सत्संगत, हमें जोनी प्राप्त न करना पड़े, हम बार बार जोनी से मुक्त हो जाए। संत महापुरुष कहते हैं, ताऊ सत्संगत गीता कहते हैं 4:34वां श्लोक को देखें आप। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तदिति प्रणिपातेन परिपरिश्रेण से व्या उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनो। ऐसे तत्वदर्शी जो तत्व को जानता हो, प्रभु को जानता हो, जिन्हें प्रभु की प्राप्ति है, उनके चरणों में झुक करके नमस्कार करके इस तत्व को जाना जा सकता है। निरंकारी मिशन का सब नहीं है। हमारे आपके आगे जो गीता है, जो प्रमाणिक धर्म पुस्तक है, जो उसको सरकार भी मानती है, कानून भी मानती है, उनका ऐसा कहना है। इसलिए हमें संतों के वचनों का पालन करते हुए, संतों के वचनों पर ध्यान देते हुए फिर हमें दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। कहते मानुष जन दुर्लभ है होत न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े दूजी न लगे डर। मानुष जन दुर्लभ कहा गया है। ये बार बार जिस प्रकार पेड़ से पत्ते झड़ जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है, उसी प्रकार हमको आपको इस बार हम और आप भुला गए, चूक गए, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई, प्रभु का दीदार नहीं हो पाया, तो फिर न जाने 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, न जाने कितने योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। आओ सत्संगत, दास आपके आगे क्या बता सकता है। दास को पुनः 6:30-7 बजे से गाँव में ही संगत एक ठो है, फिर यहाँ से महापुरुषों के यहाँ से विदा भी लेना है, और कुछ महापुरुष को दूर भी जाना है, तो दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए अंत में दास आपके चरणों में विनती करता है, अरदास करता है कि दास के मुंह से अगर किसी तरह का गलत शब्द वाक्य निकल करके आपको, आपके शान के खिलाफ गया हो, या आपके हृदय को गुदगुदाया हो, या ठेस पहुंचाया हो, तो दास उसके लिए माफ़ी चाहता है। दास को अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, यही अरदास है, विनती है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।